अनाया जो है ना, ये अब ऐसा के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। ऐसा ने अनाया की शादी इस वजह से करवाई थी कि ये मेरे साथ रहेगी तो मेरे हर बात को मानेगी, मैं जो भी बात बोलूँगी ये चुपचाप एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी, किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करेगी। लेकिन इस बात का नहीं पता ऐसा को कि ये मेरे लिए गले की हड्डी बन जाएगी और मेरे लिए मुश्किलात भी खड़ी कर देगी। अब क्या हो सकता है आगे जाकर अनाया जो है इसे किस तरह से ऐसा को मज़ीद ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी और ऐसा की जो असलियत है ना ईशल की माँ के सामने भी खोलकर आ चुकी, तो क्या ऐसे ईशल और आशिर को सब कुछ बता देगी। जो ऐसा होती है ना, ऐसे अनाया के रूम में कुछ कपड़े रखती है, उतारती है अपने, तो ये सब कुछ जो है वो अनाया को अच्छा नहीं लगता, तो इससे पूछने की कोशिश करती है और कहती कि जी आप क्या कर रही हैं। तो आगे से ऐसा कहती है कि अलमारी के अंदर कपड़े वगैरह रख रही हूँ। तो ये सब कुछ अनाया को अच्छा नहीं लगता और साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने इजाज़त कैसे ली है, कम अज़ कम आप इजाज़त तो लेती, उसके बाद ऐसा कि जब वो हरकतें करती आप मुंह उठाकर जो ऐसे मेरे रूम के अंदर आ गई हैं और अपनी मर्जी करना शुरू हो चुकी हैं। ये बातें ऐसा सुनती है ना तो ऐसा बड़ी शॉक्ड हो जाती है, इसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, इसे यकीन तक नहीं आता कि भाई अनाया ऐसा की बातें भी कर सकती, क्योंकि पहले ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे के साथ बातें भी शेयर करते थे, लेकिन अब सब कुछ जो वो चेंज हो चुका है। तो वहाँ पर ऐसा किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करेगी और किसी हद तक अनाया जोगी ये बात मान लेगी, लेकिन इसे वार्निंग देगी कि जब भी आप ऐसा काम करती हैं तो आपका हक बनता है कि आप मुझसे जो वो इजाज़त लें। जो खाने के लिए बुलाती है बार बार ईशल की माँ, तो ये पहले ऐसा को कॉल करती, क्योंकि घर का जो भी काम काज होता है, जिम्मेदारी होती है, ये ऐसा के पास होती है। तो ऐसा को कॉल करती है, ऐसा को कहती है कि ईशल को बता देना, आशिक को भी, कि वो दोनों हमारे घर में डिनर हमारे घर में करेंगे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं बताती। जब ईशल और आशिर वहाँ पर पहुँचते हैं तो ईशल की जो माँ होती है इससे बात करना शुरू कर देती और कहती कि आप लोगों को ऐसा नहीं बताया था, मैंने उससे कॉल भी की, उसे सब कुछ बताया था कि भाई इन दोनों को बुलाना है, उन दोनों ने हमारे साथ ही जब वो खाना खाना है। लेकिन ये बातें जब आशिर सुनता है तो इससे ईशल की माँ को इनकार कर देते, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भाभी को अगर आप बता दी तो वो लाजमी तौर पर मेरे साथ बात शेयर करती, क्योंकि वो मुझसे कोई बात छुपाती भी नहीं है, हर चीज़ मुझे बता देती है। अब ईशल के चेहरे के ऊपर थोड़ी बहुत उदासी आती है, उससे इस बात का पता है कि ये सब कुछ ऐसा नहीं किया होगा, मेरी मॉम झूठ तो नहीं बोल सकती। मौके पे आशिर वालों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि ईशल अगर यहाँ पर कुछ बताती भी है, सबूत भी रखती, तो कोई इसकी बात के ऊपर यकीन भी नहीं करेगा और भी ज़्यादा मसले मसाइल जो वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे हमारी जब वो ईशल के लिए। तो इसी वजह से मौके पर ये चुप हो जाएगी। लेकिन जो ईशल की माँ है इसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि हमसे जब वो ऐसा कुछ न कुछ छुपा रही है, ऐसा कोई ना कोई बड़ी गेम करने की कोशिश कर रही है। सबके सब अनाया को भी ये समझना शुरू हो जाते हैं असद वाले कि भाई ये ऐसा की तरह है। तो अनाया भी खुश होकर बोलना शुरू कर देती और कहती कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा की तरह ही हूँ, और जब मैं किसी के गले में पड़ जाती हूँ तो इतनी आसानी के साथ मैं नहीं उतरती। इसका जो इशारा होता है इसे ऐसा की तरफ होता है और ऐसा भी वहाँ पर मौजूद होती है और ऐसा सब कुछ समझ जाती है। जब अलग होते हैं तो वहाँ पर ऐसा गुस्सा भी करती है अनाया के ऊपर, इसे समझाने की कोशिश करती और कहती खबरदार अगर आपने कुछ भी मेरे खिलाफ ऐसा करने की कोशिश की तो फिर आप मुझे जानती तो है कि मैं आपका क्या हाल कर सकती हूँ। लेकिन अनाया कोई भी बात नहीं सुनेगी, ना ही ये इसकी बातों से ब्लैकमेल होगी, इससे इनकार कर देगी, इससे बोलेगी कि आपने जो कुछ भी करना है, आपका जो भी दिल करता है बिला झिझक कर लेना, इससे जो है मुझे किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा बड़ी हैरान और परेशान हो जाएगी। ऐसा ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब सब कुछ उलट होना शुरू हो चुका है और सारा का सारा ऐसा के हाथ से निकलता भी जा रहा है। अनाया जो होती है अपनी माँ के घर में भी जाती है, वहाँ पर जब जाती है तो माँ प्यार से बात भी नहीं करती, बाप भी मुँह दूसरी तरफ कर लेता है। हाँ साथ में रूहान मौजूद होता है तो इसे अपने ससुर को खाना वगैरह कुछ न कुछ सूप वगैरह पिलाता है। तो अनाया जो होती है अपनी माँ के साथ बात करती है और कहती है कि जब जो बेटियाँ अपने ससुराल से आती हैं तो माएँ और वालिदैन खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। लेकिन जहाँ पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी मेरे आने से खुश नहीं है। भाई आपकी जो हरकतें थी, आपकी हरकतों से कौन ऐसा खुश हो सकता है। जो ईशल की माँ होती है अपने हस्बैंड के साथ बार बार से बात शेयर भी करती है कि मुझे जब वो ऐसा का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा का जो रवैया इससे बिल्कुल मशकूक लग रहा है।